क्या आप अवॉइडेंस कोपिंग करते हैं? आपने कुछ कोपिंग मैकेनिज्म बना रखी है? आपके अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है? जो भी काम आप नहीं करना चाहते उससे बचने के लिए क्या करते हैं? कौन से बहाने लगाते हैं कि उस काम से उस समय के लिए तो आपका पीछा छूट ही जाए? इस बिहेवियर को अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। आपका अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है और अवॉइडेंस बिहेवियर को कैसे अवॉइड करें, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको पता है ना करने से आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, उस समय आपके अंदर एक डर और एक अरुचि पैदा करती है और आप उस एक्टिविटी को सीधा जो मैक्सिमम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है उससे जोड़ देते हैं और सारा बिहेवियर आप इस तरह से करते हैं कि उस एक्टिविटी को अवॉइड कर सकें। इसे अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं, अवॉइडेंस कोपिंग भी कहते हैं। जो काम आप करना नहीं चाहते, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि आपका फोकस वहां रहे, फोकस वहां तो रहता नहीं, कहीं और चला जाता है और उस पर भी बात खत्म नहीं होती। आपके अगले सारे स्टेप्स इन्फ्लुएंस होते रहते हैं और आपका बिहेवियर ऐसा होता जाता है कि ऑटोमेटिकली आप उस काम से और दूर होते जाते हैं। ये मैटर ही नहीं करता कि वो काम आपके लिए कितना जरूरी है। जब आपके अंदर अग फील्ड क्रिएट होता है, आप अवॉइडेंस कोपिंग शुरू कर देते हैं, यानी ऐसे बिहेवियर्स जो आपको उस एक्टिविटी को अवॉइड करने में आपकी मदद करें। अग फील्ड शब्द का इस्तेमाल एलिएजर रुडकॉफ्स्की ने अपनी रिसर्च में किया है। ये उस अरुचि को कहते हैं जो किसी भी चीज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सोचकर हमें होती है। एस्केप बिहेवियर इज अ होल, अ टोटल। प्रोक्रेस्टिनेशन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप उन चीजों को करने के लिए जाते हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऐसा बिहेवियर जिससे आप अवॉइड कर सकें। प्रोक्रेस्टिनेशन इज वन ऑफ देम। और टालते टालते आप डिस्ट्रैक्शन पर भी आ जाते हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर जब आप बहुत लंबे समय तक करते हैं, ये ना सिर्फ आपके बिलीव्स को चेंज कर देता है, आप खुद को लिमिटेड फील करते हैं, ये धीरे धीरे लर्न हेल्पलेसनेस भी बन जाता है। आप हर सिचुएशन में इसी तरह के थॉट रखने लग जाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसे ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। एक अमेरिकन स्टडी में देखा गया कि जो लोग क्रॉनिकली इल हैं, जिनके लिए दवा लेना बहुत जरूरी है, ऐसी बीमारी है कि दवा ना लेने पर उनकी जान को खतरा है, वो जानते हैं दवा लेना उनके लिए बहुत जरूरी है, फिर भी वो अवॉइड कर रहे हैं। ये काम उनके लिए नेसेसरी है पर अनप्लेजेंट है, बहुत जरूरी है लेकिन अरुचि का है, उन्हें पसंद नहीं। ऐसा क्यों? जब भी वो दवा लेने के बारे में सोचते हैं, उनके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो लिंक्ड हैं उनकी तकलीफ से, उनकी बीमारी से, और हमेशा उस लास्ट आउटकम पर उन्हें लेकर जाते हैं जो उस बीमारी के कारण उन्हें मिलने वाला है। वो डेथ हो सकती है या कुछ बहुत बड़ी सर्जरी हो सकती है। उस समय उनके अंदर एक फील्ड क्रिएट होता है जिसे हम अग फील्ड कहते हैं। जब ये पेशेंट्स दवा ना लेने के परिणाम के बारे में सोचते हैं, ये सहम जाते हैं, काम जाते हैं ये सोच करके कि ये दवा ना लेने के कारण उनकी जिंदगी भी जा सकती है। उस समय उन्हें सिर्फ वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस याद रहता है जो लास्ट है, और जो उनका फर्स्ट एक्शन है दवा लेना, वो याद रहता है। और इन दोनों के बीच का लिंक इतना गहरा हो जाता है कि उनका सारा बिहेवियर इस तरह से हो जाता है कि वो दवा नहीं लेते। चाहे वो भूल जाएंगे, कई बार याद भी आ जाएगी तो वो सोचेंगे नहीं अभी लेने की जरूरत नहीं, मुझे कल ले लूंगा मैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन की ये एक बहुत बड़ी वजह है। और ये सिर्फ उन रोगियों के साथ नहीं, अपनी जिंदगी में हम कई केसेस ऐसे देखेंगे। आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा जो आपको उस एक्टिविटी से दूर रखे। हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, स्ट्रेसेस हैं, इमोशनल डिफिकल्टीज हैं, उन्हें हम कैसे डील कर सकते हैं? या तो हम उन्हें कम कर दें या हम उन्हें अवॉइड कर दें। एक स्टूडेंट जिसे पता है कि उसने साल भर पढ़ाई नहीं की, एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने बहुत जल्दी मिलेंगे, उसके अंदर ही अग फील्ड क्रिएट होता है। वो क्या करेगा? सबसे पहले वो सारी एक्टिविटीज को मिनिमाइज करना चाहेगा जहां पर उसको पढ़ना ना पड़े, या फिर अवॉइड करना चाहेगा। और इनके लिए वो क्या करेगा? खुद को डिस्ट्रैक्ट करेगा। हो सकता है वो उतने टाइम ना पढ़े जितनी देर उसे पढ़ने की जरूरत है, या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है ये सोच करके कि मैं कल या परसों से पढ़ना शुरू करूंगा। उस समय क्या होता है? वो चाहे ना पढ़ रहे हों, उनके ध्यान में ये रहता है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, इसका परिणाम उन्हें बहुत जल्दी देखने मिलेगा। तो वो क्या करते हैं? ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे उनके ध्यान से ये बात निकल जाए। उस समय वो कैसी एक्टिविटी की तलाश में रहेंगे? ऐसा कुछ
जो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट दे, शॉक दे, कंप्लीटली उनके अटेंशन को वहां से हटा दे। और ये काम बहुत खूबसूरती से कौन करता है? टिकटॉक के वीडियोस, इंस्टाग्राम की रील्स, जिनमें कुछ काम का नहीं लेकिन ऐसा कंटेंट है जो आपको शॉक में डाल देगा, एड्रेनालिन रश दे देगा। वो स्टूडेंट पढ़ता नहीं और अपना फोकस इन डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज में लगाता है, ऐसी एक्टिविटीज जो उसे नंब कर दे रही हैं। एस्केप कोपिंग अपने स्ट्रेसेस और चैलेंजेस से डील करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं इस तरह से कि वो सारी चीज़ें जो हमें डिफ़िकल्ट लगती हैं, हमें करने की इच्छा नहीं होती, उनसे हम बच सकें। चाहे वो उन एक्टिविटीज़ को करना हो, उनको फील करना हो या उनके बारे में सोचना हो। उस समय ये हमें बहुत खुशी देता है कि हमें पढ़ना था, हम पढ़ने से बच गए, हमें दवा लेनी थी, दवा लेने से हम बच गए, हमें जो भी एक्टिविटी नहीं पसंद है उससे हम बच गए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमें मिलते ही हैं। स्टूडेंट जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की, एग्जाम के पहले भी पढ़ाई नहीं की, क्या उसका रिजल्ट कभी अच्छा आएगा? वो पेशेंट जो अपनी दवा नहीं लेता, उसकी हेल्थ का क्या होगा? चाहे हमें उस समय लगे कि हमने अपने स्ट्रेस को कम कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि स्ट्रेस जाता नहीं। कहीं ना कहीं हमें ये अवेयरनेस रहती है कि हमने ये काम जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो ना करने पर हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, इसे अवॉइड किया है, तो हम और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और ज़्यादा अवॉइड करने लगते हैं, और इस तरह से ये एक ऐसी साइकिल बन जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। हमें एंग्जाइटी होती है, ये एंग्जाइटी और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, हमारे बिहेवियर को और अफेक्ट करती जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे आसपास के लोगों को भी ये प्रभावित करना शुरू कर देती है। इसके बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करें? कहते हैं किसी समस्या को अच्छे से समझ लेना ही उसके सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है। हमें ये समझना है कि हम ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो हमारे अंदर अग फील्ड क्रिएट कर रही है। ये अग फील्ड कब क्रिएट होता है? जब हम वो एक्टिविटी जिसे हम करना नहीं चाहते उसके बारे में सोच रहे हैं। जितना बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, उतना बड़ा फियर और उतना ही बड़ा अग फील्ड। जब आप समझ लेंगे कि कौन सा डर है जो आपको इस एक्टिविटी को करने से रोक रहा है, उस समय आप खुद को चेक कर सकते हैं। जब आपका पहला कदम अवॉइड करने की तरफ बढ़े, हो सकता है आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए कि नहीं, मुझे इसे अवॉइड नहीं करना। ये सारी असुविधा, झिझक, डर, अग फील्ड कब क्रिएट होता है? जब हम उस काम करने के बारे में सोचते हैं। उस समय उस काम से लिंक्ड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे दिमाग में रहते हैं। खुद को फोर्स करके एक प्लान बनाने की जरूरत है। जब आप प्लान बनाएंगे, क्या होगा? आपका डर थोड़ा कम होगा, अग फील थोड़ा छोटा हो जाएगा। उस समय आपके एक्शन लेने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको उस समय पता है, आपके पास एक प्लान है, एक कोपिंग मैकेनिज्म है जिसे हम एक्टिव कोपिंग का नाम दे सकते हैं। आप सारे प्लान्स इस तरह से बनाएं कि एक्टिव कोपिंग आप कर सकें। इसलिए प्लान बनाना ही 80% ऑफ द सॉल्यूशन है। ये ट्रिक समझ लें, व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। आप किसी चीज को जितना रोकने की चेष्टा करेंगे, वो आपके पास उतने ही फोर्स से आएगी। जब आप ये समझ लेंगे, आप प्लान बना लेंगे, अब फील छोटा हो जाएगा, आपका डर कम हो जाएगा, आप ज्यादा नेचुरली वो एक्शन ले सकेंगे, अवॉइडेंस बिहेवियर कम हो जाएगा और आपकी एक्टिव कोपिंग स्किल्स ज्यादा डेवलप होंगी। कोई एक मुश्किल भरी बात किसी से करनी है, चाहे आपके ऑफिस में हो, किसी दोस्त या रिलेशन में हो, आपको लगता है कि मेरा वो कहना ही बहुत सारे विवादों की जड़ बन सकता है, आप उसके बारे में नहीं सोचते, कोई एक्टिव स्टेप नहीं लेते, यहाँ तक कि उस सिचुएशन को भी अवॉइड करते हैं जहाँ पर उस व्यक्ति से आपका सामना हो सके। ये आपका एस्केप बिहेवियर हो गया। इसे अगर हम एक्टिव कोपिंग बिहेवियर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे कि किस समय हमें सामने वाले व्यक्ति से वो बात करनी है। हमें ऐसा लगता है कि हमने उससे डायरेक्टली कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो वो हमें मना कर देंगे। उस समय हम किसी और की मदद भी ले सकते हैं। आपके एक अच्छे दोस्त ने आपको एक पार्टी पे बुलाया, आप पार्टी पे जाना चाहते हैं, लेकिन शायद थीम कंफर्टेबल नहीं है, या आपको पता है पार्टी में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते नहीं, और आप ना कर देते हैं। आपने यहाँ पर एस्केप कोपिंग की। एक्टिव कोपिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने दोस्त को फोन करके कह सकते हैं कि मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, हो सके तो तुम 2-3 ऐसे लोगों को बुला लो
जिन्हें मैं भी जानती हूँ, या फिर मुझे औरों से इंट्रोड्यूस करवा देना। यहाँ आपने उस सिचुएशन को कोप किया एक्टिव बिहेवियर से, जिससे आपका स्ट्रेस और चैलेंज कम हो। कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली उस सिचुएशन में आपकी मदद नहीं करते, लेकिन आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी को बेहतर करते हैं। जब आप योगा करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करते हैं, ब्रीथ वर्क करते हैं, उस समय आपकी जो भी सिचुएशन है, स्ट्रेस है या चैलेंज है, उसको वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, आपकी मदद नहीं करते, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, किस माइंड फ्रेम के साथ उस सिचुएशन में जाएंगे, इसे बेहतर बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अपने स्ट्रेसेस, चैलेंजेस से हमें कोप करना ही है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अवॉइड करके कोप करते हैं कि उन पर एक्शन लेकर कोप करते हैं। बहुत बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने डर को समझना है। क्या कॉन्सिक्वेंस है जिसके डर के कारण हम वो काम नहीं करना चाह रहे, और सिर्फ एक प्लान बनाना है, चाहे खुद को फोर्स करके भी क्यों ना बनाना पड़े। वो प्लान बनाते ही आप देखेंगे आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन टेंडेंसी, एस्केप बिहेवियर अपने आप कम हो जाता है। आप किन एक्टिविटीज में एस्केपिस्ट हो जाते हैं, अपना बिहेवियर इस तरह से चेंज कर लेते हैं कि वो एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड कर सकें। इस समय आपके साथ एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है नई आइडियाज नहीं आ रही, उस समय मैं कैसे एस्केप करती हूँ, मैं अपने आप को किसी और काम में उलझा दूंगी, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन में चली जाऊंगी कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है कंटेंट आइडियाज सर्च करने के लिए। मेरी इसमें मदद करें, मुझे बताएं किस टॉपिक पे नए कंटेंट बनाए जा सकते हैं। ट्यून इन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।